हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो रीडिंग्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की ही रीडिंग्स मैं इस चैनल पर करूँगी जो कि जिससे आप अपनी हेल्प कर पाओगे। तो अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं जो आप अपनी पास्ट लाइफ से यहाँ पर कैरी कर रहे हो। ये तो पहली टाइप की रीडिंग हो गई। और अगर आप एक ऐसी फैमिली में आए हो जहाँ पर हैवी जनरेशनल ट्रॉमा है और एंसेस्ट्रल कर्स है, तो एंसेस्टर्स की तरफ से भी आपको कई सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पास करे जाते हैं और उनकी भी जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं डीएनए के थ्रू आपको भी मिलती हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये दूसरी टाइप की रीडिंग हो गई। डिफरेंट तरीके के जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, इन पर भी मैं रीडिंग शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने कहा था, जब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो तो कई सारे हर इंसान की लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स होते हैं। तो कई बार हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, कई बार हम नहीं रिकग्नाइज कर पाते हैं, और दोनों में से कोई भी कार्मिक पैटर्न या कार्मिक साइकिल हो, इसको एंड करने में टाइम लगता है। जो भी डिफरेंट टाइप्स की कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स मैं टैरो के थ्रू चेक करूंगी, उसको कैसे एंड करना है। जनरली तो मैं इस पर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बट हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसमें कुछ और मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो जो आपको नहीं पता हो सकता है कि इसे कैसे एंड कर सकते हैं। तो वो भी सोल्यूशंस मैं इस चैनल पर शेयर करूंगी जो भी अकॉर्डिंगली निकल कर आता है टैरो में। अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी होगी तो मैंने आपसे एक वीडियो शेयर करा था जहाँ पर जो पेट मुझे बाय करना था, जिसमें एंसेस्ट्रल कर्स कैसे लगा था। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो उसके तुरंत बाद से आई थिंक एंसेस्ट्रल हीलिंग जो मैंने बहुत जल्दी करा ली थी, उसके कुछ टाइम के बाद से ना मुझे ये बार बार ड्रीम आ रहा था, जिसे मैंने आई थिंक 1.5 से 2 साल तक या फिर 2.5 साल तक इग्नोर करा है। तो जब ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड ड्रीम था, तो फिर क्या होता है कि मैं खुद से चेक करती हूँ कि कर्स लगा कैसे था। जब मैं कर्स का चेक करती हूँ, पास्ट लाइफ में चेक करती हूँ, तो देखने को मिलता है किस तरह से ये कर्स लगा था और कैसे वो बार बार पेट की जो डेथ हो रही थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं सुना है तो आप उसे सुन लेना। तो जब मैं इस गाइडेंस को फॉलो करती हूँ तब जाकर मैं उस पेट को बाई करती हूँ, एंड देन उसके बाद सिचुएशन बदल जाती है। तो अवेकनिंग के बाद में कई सारे मैसेजेस जो कि डायरेक्टली दिए जा रहे थे और कई सारे मैसेजेस ऐसे थे जो कि सिर्फ ड्रीम्स के थ्रू दिए जा रहे थे। तो जो कम्युनिकेशन था वो कई लेवल पर हो रहा था। सो अभी जो ड्रीम्स होते हैं इन्हें हमें डीकोड करना होता है। तो मैंने 2 से 2.5 साल तक उसे इग्नोर करा, एंड एट द एंड मुझे वो करना पड़ता है, एंड उसके बाद बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपसे पहले कई वीडियो में बोला है कि जो आपके रिपीटेड ड्रीम्स होते हैं उनको ज़रूर नोट डाउन करना है, वो आपको आगे इनर वर्क में हेल्प करेंगे। अब कुछ ऐसे अननेसेसरी भी ड्रीम्स होते हैं जो आपको हो सकता है कि बार बार दिखाई पड़ रहे हो। कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के ड्रीम्स होते हैं जो मैं आपसे अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी, बट देन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर कोई मैसेज हो सकता है जो कि आपका हीलिंग से रिलेटेड हो, या फिर जनरेशनल ट्रॉमा है, या जनरेशनल कर्स है, या फिर कोई और इसी एरिया से रिलेटेड हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। और जो ड्रीम्स हैं आपको खुद से डीकोड करने आने चाहिए। तो ड्रीम्स को जो डीकोडिंग होती है उस पर भी मैं आपसे टैरो के थ्रू वीडियो शेयर करूंगी, और यहाँ पर जो और पर्टिकुलर टाइप की वीडियो मैं शेयर करूंगी कि आपके एंसेस्टर्स इस टाइम आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो जैसे कि अगर आप एंसेस्ट्रल हीलिंग कर चुके हो या कर रहे हो, तो इसके नियर बाई आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके एंसेस्टर्स आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कई बार बहुत सारी गाइडेंस होती है। तो अगर आपको नहीं समझ में आती है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और मैंने वीडियो में शेयर करा है, तो हम श्योर कि आप उसे रेजोनेट कर पाओगे, एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपनी हेल्प कर सकते हो। ये पर्टिकुलर टाइप्स की रीडिंग्स हैं जो मैंने अभी तक नोट डाउन करी है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपसे रीडिंग्स शेयर करूंगी। कब शेयर करूंगी वो तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन मैं करूंगी। जब मैंने ये चैनल क्रिएट करा था तो उस पर इनिशियल डेज में मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में, किसी पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करी है। क्या था उसमें कि जैसे कि मुझे मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का पता था, चाइल्डहुड से पता था, और स्पिरिचुअल पावर्स का भी पता था। तो अब इसमें क्या होता था, जब भी मैं उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का यूज़ किसी दूसरे इंसान की हेल्प करने के लिए करती थी, तो वो एक्चुअली में सस्पेंड कर दिए जाते थे। वो स्पिरिचुअल गिफ्ट मेरे लिए काम करना बंद कर देता था। तो इस बात को मैंने कई बार ऑब्जर्व किया था, स्पेशली उस 10 साल की जर्नी में, कि जब भी मैं अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूज़ करती हूँ किसी और की हेल्प करने के लिए। अब कौन से किसी और लोग, जब वो 10 साल की जर्नी थी तो उसमें तो सारे नेगेटिव और गलत लोग ही असाइन हुए थे ना। तो जब भी आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को शेयर करते हो नेगेटिव लोगों के साथ में, तो वो आई एम श्योर कि परमानेंटली तो नहीं ब्लॉक करे जाते हैं डिवाइन की तरफ से, लेकिन सस्पेंड जरूर कर दिए जाते हैं। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और स्पिरिचुअल पावर्स का पता होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाकर उसे किसी से भी शेयर करना शुरू कर दोगे। जब तक आप ये गलतियां करोगे तो ये आपका कार्मिक पैटर्न और कार्मिक साइकिल बन जाता है। जब तक आप इसे नहीं सीखोगे तब तक ये चीज़ें फिर रिपीट होती रहेंगी, या फिर वो आपका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा, एंड देन हो सकता है कि आप डाउट करना शुरू कर दो कि नहीं ये स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए।
कुछ लोगों को ना गलतफहमी रहती है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल कोच हो, स्पिरिचुअल हीलर हो या स्पिरिचुअल गाइड हो, तो आपके जितने भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो दूसरों को शेयर करने के लिए बने हैं या फिर दूसरों को हील करने के लिए बने हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो ये जिन्हें नहीं पता होता है तो वो फिर टेम्परेरी चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, उसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसे प्रोटेक्ट करके रखना है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। और डिवाइन का जो तरीका है कि आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो आपको पता तो होने चाहिए, और कब उसका यूज़ करना है, कब उसका यूज़ नहीं करना है, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक सिचुएशन और भी होती है जब आप अपना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट यूज़ करते हो किसी और इंसान के साथ में शेयर करने के लिए। तो हो सकता है कि आप उसको अचानक से भूल जाते हो या फिर अटक जाते हो कि आप क्या बोलने वाले थे, आप भूल गए। तो ये क्या होता है, डिवाइन रोकते हैं आपको, आपके एंसेस्टर्स रोकते हैं कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं शेयर करनी है। तो क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि कभी आप किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले थे और अचानक से भूल गए? अगर आपके किसी तरह के सजेशंस हैं टैरो रीडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे शेयर कर देना अराउंड दिस एरिया ओनली, जो आपका पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रीडिंग्स हैं जो जिससे आप अपनी हेल्प कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके इनर वर्क का पार्ट है। बहुत सारे ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस और गाइडेंस दिए जाते हैं जो कि आपको डीकोड करने होते हैं, और कभी भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी दूसरा इंसान आपके लिए एक एक ड्रीम को डीकोड करेगा। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल इंसान के ऊपर। तो ये चीज़ें आपको सीखनी होती है। और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, नए हैं मेरे चैनल पर, तो लेवल 1 और लेवल 2 का पूरा इनर वर्क मैंने शेयर करा हुआ है। आपको करना तो शुरू से पड़ेगा। और लेवल 1 और लेवल 2 में अभी तक काफ़ी सारा आपको आपके पास होगा काम करने के लिए, जिसमें जो प्रॉपर इनर वर्क है उसमें आपका एनर्जी वर्क होता है, प्लस में कार्मिक पैटर्न्स एंड कार्मिक साइकिल्स होते हैं जिनको आपको कार्मिक लेसन्स को लर्न करना पड़ता है, कार्मिक साइकिल्स को, कार्मिक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है एंड देन उसको ब्रेक करना है, जिसमें टाइम लगता है। तो इनर वर्क टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और चैलेंजिंग भी होता है, बट अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आप इसे ज़रूर कर पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ट्विन फ्लेम्स का क्या होता है कि जब उन्हें पता चलता है इस कनेक्शन के बारे में तो उनका सारा फोकस उठकर सीधे कार्मिक ट्विन फ्लेम पर चला जाता है, जहाँ पर उन्हें इनर वर्क करना चाहिए खुद के ऊपर फोकस होकर। तो इनर वर्क वो ज़रूर करते हैं जो भी जिसने बताया हो, लेकिन उनका फोकस ये रहता है कि वो ये इनर वर्क करेंगे तो उनका रियूनियन हो जाएगा इस कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में। अब यहाँ पर बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट करी गई है, तो जितने भी डाउट्स होते हैं उस पर सारे वीडियोज़ मैंने आपसे शेयर करे हुए हैं। तो जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चनिंग्स हैं, कन्फ्यूजन जो क्रिएट करी गई है ट्विन फ्लेम कनेक्शन और ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर, तो ये आपको हेल्प करेगा। और जब तक आप कन्फ्यूजन से बाहर आकर नहीं करते हो अपना इनर वर्क, तब तक ये इनर वर्क आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। सो कन्फ्यूजन का रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि जितने भी डाउट्स वाले क्वेश्चन हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी हुई है, आप उनको ज़रूर सुन लेना पहले सारे वीडियोज़। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है और या फिर आपको कोई डाउट और क्वेश्चंस हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड, तो उसके जवाब आपको सिर्फ जो पर्सनल काउंसलिंग सेशन है उसी में प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू नहीं प्रोवाइड करती हूँ। सेशन बुकिंग की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर करा हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप कैसे सेशन बुकिंग कर सकते हो और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इनकेस अगर आपको सेशन बुकिंग करनी होगी तो। टैरो से रिलेटेड जो भी आपको सजेशंस देने हैं वो आप मुझे इसी पर्टिकुलर वीडियो पे शेयर कर देना, किसी और वीडियो पे मत कमेंट करना, सो दैट फ्यूचर में मैं इस वीडियो से पिकअप कर लूँगी जो भी टॉपिक्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।